हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक इन इंडिया। एंड आज हम अल्फाबेट सीरीज की एक और नई क्लास करेंगे। ये अल्फाबेट सीरीज आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंडर में ही आती है, जो कि सबसे पहला चैप्टर था जो मैंने करवाया था आपको रीजनिंग के कोर्स में, हमारा जो हमने चैनल स्टार्ट किया था उसमें। एंड ये एक और हम नई, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट की तरीके से हम अल्फाबेट सीरीज को बनाएंगे। मैं थोड़ा क्विकली इसको बनाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक सीखना है, बाकी इसमें कोई नया टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मैं इसमें भी ऐसा नहीं है बहुत क्विकली, बहुत स्पीड फास्टली खत्म करवा दूंगा। मैं इसको भी नॉर्मली बताऊंगा, समझाऊंगा आपको सारी चीजें। बट फिर भी मैं उसको बिल्कुल उस बेसिक तरीके से नहीं बताऊंगा। अगर आपको उसी बेसिक तरीके से सीखना है तो आई बिलीव मैंने एक या दो क्लासेस अल्फाबेट सीरीज की, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, नंबर सीरीज की, उनकी मैंने अपलोड करी हुई है इसी चैनल पे। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा उसका। बट आप उनको जरूर जाके देखिएगा पहले, इसको देखने से पहले। बट फिर भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड अल्फाबेट सीरीज का आज हम एक नया स्टार्ट करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें, मैं पेन ले लेता हूँ। तो अल्फाबेट सीरीज में होता क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपके सामने। एंड उन वर्ड्स के बेसिक पे एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस का सिंपली आंसर करना है, दैट्स इट। और कुछ ज्यादा खास नहीं है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैंने पहले भी कराए हुए हैं, मैं फिर से करा रहा हूँ। हम इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा हमारे एग्जाम्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड विद द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, then how many words thus formed will have more than one vowel? इसको करने का मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया था। मैंने दो चीजें बताई थी। एक तो होती है DHNT और एक होती है VFBJP। यूजुअली मैंने आपको पहले ही बताया था, आपसे हमेशा बोलेंगे कि आपको कॉन्सोनेंट्स को ही चेंज करना है, और आपसे हमेशा पूछेंगे लास्ट में वोवल्स के बारे में, एक दो तीन। वो डिपेंड करता है, कई बार पूछते एक भी ना हो, कई बार एक दो तीन, वो डिपेंड करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपसे कॉन्सोनेंट्स का ही पूछना है। तो DHNT वो कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके नेक्स्ट में वोवल आता है। VFBJP वो वाले हैं जिनके प्रीवियस में वोवल आता है। मतलब ये वो सारे अल्फाबेट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनके जस्ट प्रीवियस के अगर हम कॉन्सोनेंट मतलब अल्फाबेट्स को देखें तो वो सारे वोवल होंगे। DHNT वो वाले हैं जिनके नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट को देखें तो वो वाले वो। तो उसमें ये बोल रहा है कि अगर हमने सारे कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट लेटर में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाला कौन सा काम आएगा? ये वाला काम आएगा, DHNT। देन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल हैव मोर देन वन वोवल? एटलीस्ट एक वोवल तो मेरे को सब में दिख रहा है, A U बीच में ही दिख रहा है, और कहीं आगे पीछे नहीं है। तो अब हमें देखना DHNT किस में है, कि जिस जिसमें DHNT होगा उसमें मोर देन वन वोवल हो जाएगा, वही हमारे आंसर होगा। तो इसमें DHNT है? नहीं है। इसमें DHNT है। इसमें DHNT है? नहीं है। इसमें DHNT है? नहीं है। इसमें DHNT है? DHNT नहीं है। इसमें DHNT है, दोनों ही है, तो ये भी हो ही जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? टू। समझ में हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है टू। ठीक है, अगला वाला देखते हैं हम। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ हमने डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया। डिक्शनरी ऑर्डर मतलब क्या होता है? सिंपली ABCD की ऑर्डर में, ABCDEF एंड सो ऑन। तो डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अभी यहाँ पे वर्ड की बात चल रही है। मैंने आपको पहले बताया था वर्ड और लेटर में डिफरेंस होता है, हमारी वर्ड की बात चल रही है। वर्ड मतलब पूरा वर्ड की बात चल रही है, पूरे वर्ड की बात चल रही है। तो उन्होंने बोला है राइट टू लेफ्ट अरेंज करना है डिक्शनरी में, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखिए, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है हमें राइट की तरफ से। तो यहां से सबसे छोटा वाला अल्फाबेट वाला आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, उससे बड़ा, फिर यहाँ पे आएगा। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं? इससे बेटर हम कर सकते हैं कि हम रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, डिक्शनरी ऑर्डर मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हम रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये करने के तरीके होते हैं जिससे आप जल्दी जल्दी कर सको। अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको टाइम दिख रहा है, जब आप दिमाग में आपकी ये सारी चीजें छपी हुई होंगी ना, तो आप सेकंड बना रहे हो। तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको देखेंगे, एंड रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम यहां से बनाएंगे, और हमें सेकंड वाला वर्ड देखना होगा।
तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास। एक है W, फिर है T, बस इससे कुछ है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे आएगा, आप समझ लीजिए वॉर। और फिर कौन सा आएगा, टैन। तो मैं एक बार लिख देता हूं, जैसे फिर आएगा सन, फिर आएगा रे, ऐसे करके आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे फ्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा कार। तो ऐसे करके है जो ऑर्डर में आएगा, बट हमें कौन सा पता है ना, सेकंड वाला। तो हमारा कौन सा होगा, टेन। हमने क्या करा, उन्होंने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट लगाया है, बट हमने रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट लगाया। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड वर्ड चाहिए था फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, टेन। देखते हैं आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर है टेन। ठीक है, इसमें आते हैं। इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए, इसमें लेटर्स की बात हुई है, ठीक है, वर्ड की बात नहीं, मतलब अल्फाबेट्स या लेटर्स की। फ्रॉम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ईच वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड। देखिए, ये मैंने शायद से आपको पहले ही बताया होगा, माइट भी मेरे को पहले ही क्लास याद नहीं, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चंस जहां पे भी आए, किसी भी चैप्टर में आए, हमें उन क्वेश्चंस को स्किप करना है, क्योंकि वर्ड्स ना वोकैबुलरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारे होते हैं, आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बंदा है एंड, ठीक है, ये एक वर्ड है। हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखना है लेफ्ट टू राइट में, ठीक है। ये बंदा है ACR, क्या होता है कुछ ACR, माइट बी नॉट, आपको नहीं पता। ये क्या बंदा है, NSU, ये तो मेरे ख्याल से कुछ होता भी नहीं है। ARW कुछ नहीं होता, मतलब मेरे को जितना पता है। ARY कुछ नहीं होता। और ये बन जाएगा आपका FLY, तो फ्लाई बन जाएगा। तो एक जो जितना मेरे को पता है दो, बाकी मेरे को भी नहीं पता। हो भी सकता तीन हो भी सकता चार हो भी सकता कई बार ये भी नहीं बनते, मतलब आप बस समझिए कि मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करना। रीजन सिर्फ इतना है कि हमें सारी वोकैबुलरी नहीं पता, हमें अपने मार्क्स नेगेटिव में नहीं करवाने हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी अटेम्प्ट मेंटेन करनी है, हमें अपने क्वेश्चन ज्यादा सही करवाने हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन को छोड़िए। अगर इन द एंड में सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है, आपके पास टाइम है, रिस्क लेने का मूड है, तो आप बना सकते, वरना इस क्वेश्चन को लीव करना ज्यादा बेटर है। आंसर देख लेते हैं फिर भी इसका एक बार। आंसर टू ही है, बट कुछ और भी हो सकता था। और अगर आपको फिर भी, अगर आपको मेरे पे डाउट है, आप और आगे क्वेश्चन बनाएंगे मॉक में, प्रैक्टिस में, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली इसमें कितना ज्यादा वेरिएशन आ सकते हैं वर्ड्स में। अगला, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। If all the letters arranged in the alphabetical order from left to right within each word, then how many words will remain the same as they were? तो हमें लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है मीनिंगफुल वर्ड्स के हिसाब से लेटर्स को, और हमें देखना है कि वर्ड जैसा अभी है वैसे का वैसा ही है। तो हमने देखा ही था, जस्ट अभी अभी हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया था। ऊपर में भी सिर्फ एक ही था जो हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये हमारा बस एक है, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वन। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, वन। तो बिल्कुल बेसिक चीज है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है बहुत ज्यादा। अल्फाबेटिकल सीरीज है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर होता है हमारा रीजनिंग का, उसी के ऊपर ही है। अगला हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे भी ऐसे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना है। इफ द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेटर्स को अरेंज करना है, देन हाउ मेनी वर्ड्स वुड रिमेन अनचेंज्ड। एग्जैक्टली जैसे अभी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। इस बार हमें बोला है बस राइट टू लेफ्ट के लिए। लास्ट टाइम हमें बोला था लेफ्ट टू राइट, इस बार बोला राइट टू लेफ्ट। तो हम सिंपली देखेंगे, जैसे यहाँ पे ए है फिर एच है, तो ये नहीं है। बी है फिर जी आता है, यहाँ पे भी नहीं है। ए के बाद सी आएगा, ये भी नहीं है। ए के बाद सी आएगा, ये भी नहीं है। और बी के बाद आपका ओ आएगा, पी पहले आएगा, तो ये भी नहीं है। आपका आंसर हो गया ई, नन। नन। अगला, if e is added at the end of each word then how many meaningful word for, फिर से भाई मीनिंगफुल वर्ड हम नहीं अटेम्प्ट करते हैं। एक बार अटेम्प्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं, बट फिर भी हम नहीं अटेम्प्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, THRAE, थेर, आई डोंट थिंक तो कुछ होता है। ग्लोब एक वर्ड होता है। CROAE, क्रोए, पता नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होता। क्लोए, CLOAE, क्लोए, माइट भी, बिकॉज फीलिंग से आ रही है बट लग नहीं रहा मेरे को। और प्रोब, प्रोब तो होता है वर्ड, दो की है, माइट भी तीन भी हो सकता है। आंसर देखा थ्री है।
तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा था, हमें पता नहीं चलता है कि वो वर्ड्स कितने हैं ऐसे। अब मेरे को नहीं पता, हो सकता है क्लोए वर्ड होता हो कुछ ऐसे, या क्रोए वर्ड होता हो, मेरे ख्याल से तो क्लोए होता है, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, बट आपको नहीं पता चलेगा कि ऐसे कितने होते हैं। तो मेन पॉइंट यही होता है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए एंड इसको अटेम्प्ट मत कीजिए। ये स्टार करके मार्क कर लो कि आपको इसको स्किप ही करना है, क्योंकि इसमें गलती होने के 50% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि मत करिए। इफ वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वर्ड्स को अरेंज किया गया, देन व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमें पहले देखना है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से फोर्थ वाला मतलब यहाँ पे जो वर्ड आएगा, हमें अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट हम क्या करेंगे, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे सबसे पहले टी आएगा और फिर जी सी सी कोई नहीं आएगा, पी आएगा। तो आपको टोब को देखना है, और इसमें कौन सा पूछा है, व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड। थर्ड लेटर देखिए, जब यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्वेश्चन लिखा तो थर्ड लेटर हमेशा हम लेफ्ट से ही मानेंगे, हम हमेशा लेफ्ट से काउंट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा हो गया, ओ। ओ, आंसर क्या है, ओ। बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड इरेज कर देता हूँ मैं। If the first letter in each word is replaced by immediate previous letter as per the English alphabetical series, फर्स्ट लेटर को रिप्लेस करना इमीडिएट प्रीवियस से। अब प्रीवियस, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन वन वॉवल। देखिए मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वाले कौन से होते हैं, याद कीजिए। सब इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था सेट में, एक होता है DHNT, मैं फिर से बता देता हूं, और एक होता है VF BJP। अच्छा मेरे को एक और चीज बोलनी थी, VF BJP। एक और चीज, ये मैं आपको क्वेश्चंस ना, आप जैसे ही ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, आप एकदम से पॉज कर लीजिए, उसके बाद पहले खुद से बनाया कीजिए सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद देखा कीजिए। ये मैं आपको एक कथा की तरह सुना नहीं रहा हूं इन सब चीजों को, आपको इन सब क्वेश्चंस को पहले खुद से बनाना है एंड फिर आंसर की तरीके से इनको चेक करना है। अगर समझ में ना आए तो इनको सॉल्यूशन देखना है। प्लीज आप इनको नॉर्मली बैठ के सुनते या देखते मत रहिएगा। आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, आपको खुद से हाथ से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आप अच्छे से इन सब क्वेश्चंस को बना पाएंगे। इस चीज की आप मतलब इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा ही होता है अगर आपने सिर्फ एक नॉर्मली, मैं पढ़ा रहा हूं आप बस पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं हम देख लेते हैं हमें आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको खुद से बैठ के इनको पहले सॉल्व करना है एंड देन इनके आंसर्स देखने हैं। मैं रिकॉर्डेड क्लास इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपका टाइम इससे ज्यादा सेव होता है, और मैं आपको रिकॉर्डिंग में और अच्छे समझा पाऊंगा। ये मेरा एक्सपर्टीज है तो इसलिए मैं ऐसे डाल रहा हूँ। हो सकता है मैं आगे जाकर लाइव क्लास में, वो अभी का कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। पॉइंट अभी सिर्फ इतना है कि आपको इन क्लास को पॉज करना है, उन क्वेश्चंस को देखना है एंड देन उनका आंसर बनाना है। दैट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो यहाँ पे बोला था रिप्लेस बाय इमीडिएट प्रीवियस लेटर, मैंने अभी आपको बताया DHNT के इमीडिएट नेक्स्ट में वोवल होता है, और VF BJP के इमीडिएट प्रीवियस में वोवल होता है। तो हम VF BJP को देखेंगे। उन्होंने बोला है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड इज रिप्लेस बाय इमीडिएट प्रीवियस लेटर, देन हाउ मेनी विद मोर देन वन वोवल। तो VF BJP देखेंगे मोर देन वन वोवल के साथ। इसमें एक हो गया VF BJP नहीं है, ये नहीं है। इसमें एक है VF BJP नहीं है, मतलब फर्स्ट वाले को देखना, सॉरी नहीं है। इसमें दो पहले से ही है, VF BJP से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हो गया। इसमें भी दो है, VF BJP कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया। इसमें एक है VF BJP भी है, तो इसमें भी हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ, 3। आपका आंसर 3 है और ये आंसर बिल्कुल सही। लास्ट, इफ K इज एडेड एट द एंड ऑफ द ईच वर्ड देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड फॉर फाउंड। फिर से वही चीज, हम एंड ऐड करके देख लेते हैं, बट मैं इसको ऐड करते ही मैं आपको सीधा बोलूंगा, बोलूंगा मैं आपको स्किप। मेरे को ये क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को सीधा के सीधा क्या करते हैं हम, स्किप। और हमें स्किप ही करना है। हमें नहीं इसमें दिमाग नहीं, जितना हम क्योंकि हमें इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है, हमें सारी वोकैबुलरी नहीं पता। जितना टाइम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे उतने टाइम में हम दो क्वेश्चन और कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे ना, जितने टाइम में आप ये एक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला एक क्वेश्चन करेंगे, उतने टाइम में आप ये दो क्वेश्चन बना देंगे। तो बेटर क्या है, टाइम सेव करना है, हमें ज्यादा एक्यूरेसी का ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन बनाना है। लास्ट में टाइम बचे, 1 मिनट बचा है, 30 सेकंड बचे हैं, या 1.5 मिनट बचा है, अब मेरे पास टाइम है। RRB क्लरिकल में होता है, RRB PO में होता है, चलिए RRB क्लरिकल PO वगैरह में तो मैथ्स भी साथ में होती है। आप IPS क्लरिकल ले लीजिए, SBI क्लरिकल ले लीजिए, उसमें कई बार लास्ट में टाइम बच जाता है क्योंकि सेक्शन टाइमिंग होती है उसमें।
तो उस टाइम पे आप एक बार को सोच सकते हैं, अगर आपको बाकी सब में कॉन्फिडेंस है, आपको रिस्क लेना है, आपको लग रहा है कि हाँ नहीं मेरा आंसर 90% सही है, तो आप एक बार को रिस्क ले सकते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए। तो यही तक थी आज की हमारी क्लास। हमारा एक और अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट, शायद से आपके साथ लिख लेके मेरी राइटिंग थोड़ी सी ठीक हो जाए, माइट भी, कोशिश करूंगा मैं। बट अल्फाबेट सीरीज की आज एक और हमारी प्रैक्टिस क्लास खत्म हुई है। ऐसे ही करके मैं आपको रेगुलरली क्लास देता रहूंगा, और कोशिश करूंगा मैं आगे और जल्दी जल्दी क्लास को अपलोड करने की। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो कमेंट में नीचे मेंशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने दोस्तों के साथ जो बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके, आपको सारी अपडेट्स मिल सके। एंड तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई कीजिए कंसंट्रेशन के साथ, एग्जाम्स आ रहे हैं पास में। मैंने भी अपने एग्जामिनेशन निकाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन आगे जाके और टफ ही हुआ है। तो प्लीज आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पढ़ते रहिए, एंड दैट्स इट। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।